नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CG वैकेंसी हब में। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल में आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में निकली भर्ती के बारे में। तो पहला जो जिला है वो है कांकेर। तो इसके लिए प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है केवल नियमित कर्मचारी हेतु। तो जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालय के लिए प्राचार्य पद हेतु इच्छुक आवेदकों से 21 मार्च 2022 संध्या 5 बजे तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए जो विद्यालय है, तो पहला जो विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय अंतागढ़, विकासखंड अंतागढ़ के लिए। तो और दूसरा है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भानु प्रतापपुर, विकासखंड भानु प्रतापपुर। तीसरा जो है विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय गुरुकुंदल, विकासखंड गुरुकुंदल। और चौथा जो विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हरनगढ़, विकासखंड कोयली बेड़ा। और पांचवा जो विद्यालय है वो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नरहरपुर, विकासखंड नरहरपुर। और छठवां जो है वो है हिंदी माध्यम है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय पटौद, विकासखंड कांकेर। तो इन सब के लिए एक एक पद प्राचार्य के लिए निकाला गया है। और जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है उसमें जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको 3 वर्षों का शिक्षण संस्था में प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में धारा प्रवाह बोलना सीखना पढ़ना अनिवार्य है। और जो हिंदी माध्यम के लिए भी इसी तरह से योग्यता है। तो और अगला जो जिला है वो है कबीरधाम। तो यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए जो भर्ती निकाली गई है, इसके लिए जो शासकीय पॉलिटेक्निक कबीरधाम में निम्न विषयों में पूर्णतः अस्थायी रूप से अंशकालीन आधार पर व्याख्याता के रूप में कार्य करने हेतु इच्छुक उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा, मूल दस्तावेज एवं एक सेट छाया प्रति के साथ वॉक इन इंटरव्यू के लिए संस्था में आमंत्रित किया गया है। इसके लिए जो विषय है वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE। इसके लिए एक पद है और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित ब्रांच में प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और वॉक इन इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्च 2022 प्रातः 10 बजे होगी। और इसके लिए जो अध्यापन कार्य हेतु आपको प्रत्येक कालखंड के हिसाब से 300 रुपये देय होगा और अधिकतम सीमा रुपये 21,000 रुपये मासिक निर्धारित किया जाएगा। चयन उपरांत तत्काल ज्वाइनिंग करना अनिवार्य होगा। अब बात करते हैं जो अगला जिला है। अगला जो जिला है वो बालोद। तो यहाँ न्यायाधीश परिवार न्यायालय बालोद में सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अप्रैल 2022 संध्या 5 बजे तक केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। इसके लिए निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी के 1 पद, सहायक ग्रेड 3 के 3 पद, वाहन चालक के 1 पद और भृत्य के 1 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जो भर्ती हेतु पात्रता एवं शर्तें हैं, तो स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए जो वेतनमान रहेगा मैट्रिक लेवल 7 के अंतर्गत दिया जाएगा। और शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा
या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ साथ ही आपको DCA प्रमाण पत्र के और MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। अगला जो पद है वो है सहायक ग्रेड 3। इसके लिए जो वेतन रहेगा वो मैट्रिक लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता आरक्षित वर्ग के लिए 40% न्यूनतम और अनारक्षित वर्ग के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश मुद्र लेखन तथा शीघ्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड से हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ आपको DCA का प्रमाण पत्र, साथ ही MS वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए। और हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत न करें। ध्यान दें, यदि आप हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। और अगला जो पद है वो है वाहन चालक के लिए। तो वाहन चालक के लिए जो वेतन रहेगा वो मैट्रिक लेवल 4 के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो 8वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हल्का मोहन यान मोटर यान के वैध लाइसेंस होना जरूरी है। और अगला जो पद है वो है भृत्य के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके लिए जो वेतन दिया जाएगा वो मैट्रिक लेवल 1 के अंतर्गत दिया जाएगा। बाकी सब के लिए आप इस आवेदन का अवलोकन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से रहेगा। इसे आप भरकर आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।